प्रसूति और दक्ष का मंगल विवाह हुआ। कई कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी से, जगदम्बा से, दुर्गा भवानी से एक बेटी और मांगी। मां, मुझे एक बेटी और दे दीजिए, एक बेटी और मुझे दे दो मां, बस इतनी कृपा करो, मेरे एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी मैया प्रकट होकर बोली कि तेरे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हो गया, इतनी सारी बेटियां तेरे घर में जन्म ले ली और तू एक बेटी और मंग रहा। 60 कन्याओं का जन्म पहले हो चुका, उसके बाद एक कन्या और मंग रहा। अरे दक्ष कहते हैं कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दो। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारता। बेटी 2 कुल को तारती है, पर दुख कब होता है? एक पिता, एक मां कब रोती है? एक माता पिता की आंख में आंसू कब आता है? एक माता पिता के नैनों में जल कब आता है? कब रोते हैं माता पिता? जिस दिन बेटी जन्म लेती है उस दिन से पिता मां 2-2 रुपए जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ जितनी माताएं बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, जिसके घर में बेटी जन्म लेती है तो वो उस दिन से जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। साड़ी अच्छी आ गई, मायके से मिल गई, बेटी को दे देंगे, चढ़ावे में रख देंगे, संभाल संभाल के बेटी के लिए, संभाल संभाल के पेटी के अंदर और पलंग के अंदर, बिस्तर पेटी में नीचे दबा दबा कर। कोई श्रृंगार का डब्बा आ गया, रख दिया, कोई डब्बा मिल गया, रख दिया, कोई बर्तन आ गया, रख दिया, कोई भांडा आ गया, रख दिया, कोई सामान आ गया, रख दिया। बेटी के लिए माता पिता 2-2 रुपए जोड़ना प्रारंभ कर देते। 2-2 रुपए माता पिता जोड़ते हैं, जोड़ जोड़ कर एकत्रित करते हैं, 2-2 रुपए इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब 2-2 रुपए माता पिता जोड़ते हैं और मालूम पड़े बेटी किसी दूसरे के साथ बिना बताए जाकर विवाह कर लेती है, तो बेटी कभी खुश मत होना इस बात के लिए कि मैंने जिसको चाहा मैंने उससे शादी कर ली, मैंने विवाह कर लिया, मैंने शादी कर ली। जिन पिता ने, जिन माता ने 2-2 रुपए जोड़े तेरी शादी के लिए और तू दूसरी जगह जाकर शादी कर लेती है, तो इतना अंदाजा जरूर रखना कि माता पिता का वो 2-2 रुपया जुड़ा की जुड़ा रह गया और तेरी शादी के बाद में तू 2-2 रुपए के लिए मोहताज जरूर एक बार जिंदगी में होए, ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा कहती है 94 तरह के नरक, उन नरकों से बेटी का कन्यादान पिता को नरक से बचा लेता है। जो पिता दिन भर दुकान पर बैठता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, व्यापार करता है और कुछ गलत बोल देता है, झूठ बोल देता है, कुछ गलत तरीके से कमा कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से बोल कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से प्राप्त कर लेता है। जब वो अपनी बेटी का हाथ पीला करता है, जब बेटी का कन्यादान करता है, कन्यादान का जब संकल्प करता है पिता, अपनी पत्नी के साथ बैठकर बेटी का हाथ पीला करता है, कन्यादान करता है। पिता अपनी दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में कितना भी छल करा हो, बेईमानी करा हो, कपट करा हो, झूठ बोला हो, पिता ने अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए कितना भी झूठ बोला होता है, पर जब बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब कन्यादान का संकल्प छूटता है, हाथ में से पिता का जल छूटता है, उस समय पर कन्यादान करते समय, बेटी का कन्यादान करते समय बाप सारे नरकों से मुक्त हो जाता है और पिता नरक नहीं भोगता है। पिता नरक नहीं भोगता। बेटी का कन्यादान करने वाला बाप कभी नरक में नहीं जाता।
अब ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान का मौका दे रहे हो कि ना दे रहे हो। ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान करने का मौका दोगी कि नहीं दोगी। हमारा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, ब्रज की इस धरा से, ब्रज की इस भूमि से, ब्रज की इस रज से है, आप अच्छे कॉलेज में पढ़ो, अच्छे स्कूल में पढ़ो, माता पिता जैसे कपड़े तुम पहनना चाहते हो वैसे कपड़े तुम्हारे माता पिता तुम्हें दिलवाते हैं। पिता की औकात नहीं, फिर भी वो हिम्मत कर कर तुम्हें पढ़ने के लिए दिल्ली, आगरा भेज देता है, मथुरा भेज देता है। पिता की सामर्थ्यता नहीं, फिर भी वो बड़े से बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देता है और इस विश्वास पर भेजता है कि मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ना, कितनी अच्छी एजुकेशन लेना, पर निवेदन है अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, जरूर दो। अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर, उसको कन्यादान करने का मौका दीजिए। वो बट पढ़ो, खूब पढ़ो। भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको पाने के लिए बहुत बहुत एक हुंड नाम का दैत्य, कोई असुर, कोई राक्षस, कोई देव अशोक सुंदरी को